Hello students, good morning. Welcome to the class 11 statistics. We are discussing measures of central tendency chapter 8, in which we have already discussed about the calculation of arithmetic mean in individual series, discrete series and continuous series, and calculation of arithmetic mean in specific conditions. Today we will discuss about the calculation of combined mean. How we can calculate the combined mean, that is mean of two series are given, then how we will calculate the mean of combined two series. Let us consider for this what formula will be used for calculating the combined mean. The combined mean symbol is x bar 1 and 2 equal to, here we are considering the calculation of combined mean in case of two series only. When two series arithmetic mean has been given, then how will we calculate the combined mean in case of two series? For this, x bar 1 into n1 plus x bar 2 into n2 divided by n1 plus n2. कंबाइंड मीन का मतलब होता है कि दो सीरीज के मीन आपके दिए हुए हैं, तो आप दोनों का मिला करके कैसे सिंगल मीन निकालेंगे। मान लिया कि क्लास 11 के दो सेक्शन हैं। एक सेक्शन के स्टूडेंट्स के स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स, मीन मार्क्स 50 आया है, 50, और दूसरे सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्टैटिस्टिक्स में मीन मार्क्स आए हैं 40। तो क्लास 11th का कंबाइंड मीन क्या होगा, एवरेज क्या होगा, मीन माने एवरेज। और क्लास सेक्शन ए में, 11 के सेक्शन ए में सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो ये जो 50 और 40 स्टूडेंट्स, ये हो गया n1 n2। और जो मीन हमने बताया क्लास 11 A1 में, ए में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स, कोई 10 पाया, कोई 20 पाया, कोई 40 पाया, कोई 90 पाया, सबों के नंबर को जोड़ करके और 50 से डिवाइड कर दिया, तो उस क्लास का वो मीन मिल गया हमको। तो वह मीन कितना है, वह कहलाएगा x1 स्टैटिस्टिक्स का, और n1 50 है इंटू n1 प्लस x2 सेक्शन बी का स्टैटिस्टिक्स में जितने बच्चे मार्क्स पाए हैं उसका मीन निकाल लिया, और यहाँ 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ 50 प्लस 40 से डिवाइड कर दिया, तो हमें कंबाइंड मीन मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम मोर देन टू सीरीज का कंबाइंड मीन निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला एडॉप्ट होगा। उसके लिए फॉर्मूला होता है x, यही है x बार 1 2 3 डॉट 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 अप टू n इज इक्वल टू, n माने n टर्म, लास्ट टर्म जितना भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। x बार 1 इंटू n1 प्लस
प्लस एक्स बार 3 इंटू n3 डॉट 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 प्लस एक्स बार n इंटू n, ठीक है, जितना भी यह जा सकता है अप टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 प्लस n, जितना भी नंबर 8 10 15 20 जो भी n का नंबर, इस तरह से हम कंबाइंड मीन का कैलकुलेशन करते हैं। अब आइए देखते हैं, जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया स्टूडेंट्स का, वही आपकी बुक में उसी तरह का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 20 इसमें दिया है कि 80 students of section A of class 11 obtained 40 mean marks in statistics. 40 students of section B obtained 50 mean marks in statistics. Find out mean marks in statistics for class 11 as a whole. यह न्यूमेरिकल है। अब आपको इससे कंबाइंड मीन निकालना है। तो सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, आपको इसे फॉर्मूले में पुट करना है। तो क्या होगा, फॉर्मूले में पुट करेंगे, एक्स बार 1 40 दिया गया है, ठीक है, और इंटू 80 प्लस 50 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 40। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 43.3। यह हो गया आपका कंबाइंड मीन। एक्स बार 1 2 दो ही सीरीज है, तो दो सीरीज का यह कंबाइंड मीन हो गया। देखिए एक्चुअल में जो मीन था ए सेक्शन का 40 था, बी सेक्शन का 50 हुआ। अलग अलग मीन निकाले, लेकिन जब कंबाइंड देखा गया, कंबाइंड एवरेज निकाला गया, तो हमें पता चला कि यह जो स्टैंडर्ड है यह 43.3 है। ठीक है, इस तरह से हम कंबाइंड मीन का कैलकुलेशन करते हैं। अब आइए आपको दूसरा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज वेटेड अरिथमेटिक मीन। लेट अस कंसीडर द weighted arithmetic mean. What is weighted arithmetic mean and what is the difference between simple arithmetic mean and weighted arithmetic mean? Weighted arithmetic mean, वेटेड अरिथमेटिक मीन, इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है सिग्मा WX डिवाइडेड बाय सिग्मा W। क्या फॉर्मूला यूज होता है और यह कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कहां से आया सिग्मा WX, और वेटेड अरिथमेटिक मीन है क्या, इसे कहते हैं समटाइम्स while we are giving
more importance to a particular item, that is called, we are giving weight to a particular item, particular matter, particular point, particular policies, whatsoever it may be. If any unit has been given more importance, that is called more weight, then it is called the weighted arithmetic mean. In simple arithmetic mean, the frequencies are given 2, 4, 5, 6, whatsoever it may be, but in place of frequencies, here in weighted series, weighted arithmetic mean, weights are given in place of frequency, in place of quantity. Simply, while we are calculating the price of one commodity and price of two commodity, if we want to give more importance, more weight to a first commodity, then how will we calculate that how much weight have been given to the first commodity? This calculation can be made with the help of this formula, weighted arithmetic mean equal to sigma WX divided by sigma W. For instance, the price of mango and price of potato has been given, then we will calculate P1 plus P2 divided by 2 equal to the mean. This is the calculation of average. This is the way of calculation of the average. But if with this price, the quantity of potato and mango also given, then how will you calculate? We will calculate like this: P1 into Q1 plus P1 P2 into Q2 divided by Q1 plus Q2. In this way, we can calculate the weight. How much? Because the weight has been given in the symbol of Q, that is quantity. How much potato, how much mango is consumed by us. Generally, we are consuming potato in more in comparison to the mango. हम आलू ज़्यादा खाते हैं आम की तुलना में, तो हमें अगर आलू की प्राइस में थोड़ा सा भी अंतर होगा तो हमारे बजट पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। मैंगो के प्राइस में चाहे जितना उतार चढ़ाव हो, उससे हमें हमारे बजट पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आलू हमारा जो है एसेंशियल कमोडिटी की तरह यूज होता है। मैंगो सीजनल चीज है, तो इससे मैंगो से हमारा बजट उतना प्रभावित नहीं होता है जितना कि आलू से हमारा बजट प्रभावित हो जाता है हमारे परिवार का। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि प्राइस में या क्वांटिटी में कितना फ्लक्चुएशन हुआ। तो इस तरह उसको हम वेट से कंसीडर करते हैं, क्वांटिटी से कंसीडर करते हैं कि प्राइस के फ्लक्चुएशन से कितना क्वांटिटी डिमांड घटा बढ़ा। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल की सहायता से कि वेटेड अरिथमेटिक मीन हम कैसे
कैलकुलेट करेंगे। एक न्यूमेरिकल लेते हैं आपके बुक से, यहां दिया हुआ है कैलकुलेट वेटेड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा 100, यहां लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500 up to 600. Then weight has been given here. This is x, this is weight. Weight is 2, 3, 6, 7, 2, 3, 6, 7 and 3, 9. 3, 9. How will you calculate the weighted arithmetic mean? Here x has been given, w has been given. According to the formula, you have to calculate another column, that is wx. Multiply it, 100 into 2 is equal to 200, 600 and 1800 and 2800 and 1500 and 5400. Add it, you will get sigma wx equal to 12,300 and sigma w is the 30. sigma w equal to 30. इसको जोड़ने से हमें सिग्मा डब्ल्यू मिल गया। अब उसको फॉर्मूला में पुट करिए, मिल गया हमें x बार w equal to 12,300 divided by 30 is equal to 410. This is the weighted arithmetic mean. इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि कैसे अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल अरिथमेटिक मीन में इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज के तीन फॉर्मूले, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड, ये तीन फॉर्मूले तीनों सीरीज में हम लोगों ने देखा। उसके बाद कैसे स्पेसिफिक सीरीज में, जैसे कि करेक्ट इनकरेक्ट को करेक्ट कैसे करेंगे, वैल्यू फ्रीक्वेंसी अगर कोई मिस हो गई है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यह भी हम लोगों ने इस चैप्टर में देख लिया। उसके बाद कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं वह भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और लास्टली वेटेड अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है वह भी हम लोगों ने देख लिया। इस तरह से यह चैप्टर आपका समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।